बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में ग्रुप्स की एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। इस थ्योरम 2.1 में ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, जिनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए इन जी। Number 2, inverse of A star B is equal to B inverse star A inverse for all AB in group G. And number 3, cancellation law for all A, B, C in group G. If either A star C is equal to B star C or C star A is equal to C star B, then A is equal to B. And number 4, for all A, B in G, the equations A star x is equal to B and Y star A is equal to B have unique solutions in group G for x and Y. हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। Let A belongs to G, then A inverse star A is equal to E and also A star A inverse is equal to E. This implies A is an inverse of A power minus 1. Why? Because their join is identity element. But A power minus 1 denotes inverse of A inverse. This implies A power minus 1 is equal to A. Why? Because inverse of an element is unique in a group. चूँकि यहाँ पर a पावर -1 के इन्वर्स की एक रिप्रेजेंटेशन a है और इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन a पावर -1 है, और चूँकि ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है, लिहाजा इस a पावर -1 के इन्वर्स की ये दो रिप्रेजेंटेशन दरअसल एक ही एलिमेंट की दो रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज़ A power -1 is equal to A. हम सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। इन्वर्स ऑफ A star B is equal to B inverse star A inverse for all A, B in G. इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि A star B का इन्वर्स ये B इन्वर्स स्टार A इन्वर्स है। हमें मालूम है कि जब हम एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम इस A स्टार B को इस एलिमेंट B इन्वर्स स्टार A इन्वर्स के साथ ज्वाइन करते हैं, तो चूँकि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, हम पैरेंथेसिस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और फिर बाइनरी ऑपरेशन के एसोसिएटिव होने को यूज़ करते हुए हम इन पैरेंथेसिस की पोजीशन चेंज करते हैं, और फिर चूँकि B और B इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं, लिहाजा इनका ज्वाइन आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। और E चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, लिहाजा A स्टार E A आ जाएगा और फिर A स्टार A इन्वर्स E आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस एलिमेंट A स्टार B को इस एलिमेंट की राइट साइड से ज्वाइन करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। इस बात का मतलब ये है कि ये एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं, लेकिन इस एलिमेंट A स्टार B के इन्वर्स के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो तो A स्टार B की पावर -1 है, और चूँकि ग्रुप में एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है, लिहाजा A स्टार B पावर -1 इक्वल है B इन्वर्स स्टार A इन्वर्स के। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। लेट A, B एंड C बिलोंग टू G, सपोज A स्टार C इज इक्वल टू B स्टार C। अब हम इस एलिमेंट को ज्वाइन करते हैं C इन्वर्स के साथ, तो ये A स्टार C इन्वर्स इक्वल है B स्टार C इन्वर्स के।
चूँकि बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव है, हम इन पैरेंथेसिस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से इस राइट हैंड साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब चूँकि C और C इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं, लिहाजा C स्टार C इन्वर्स E आ जाएगा, वेयर E इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसी तरह से राइट साइड पर ये B स्टार E आ जाएगा, और यहाँ से इम्प्लाई होता है A स्टार E इज़ इक्वल टू A because E is the identity element and B star E is equal to B. In a similar way, C star A is equal to C star B implies A is equal to B. This completes the proof of this property. अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं. Let A and B belong to G. Consider the equation A star X is equal to B. Now A inverse star B belongs to G. Why? Because A and B are elements of group. Therefore, inverse of A belongs to G, and then join of A inverse and B with respect to binary operation star belongs to G. Substituting A inverse star B for X in equation 1, we obtain left hand side is equal to A star A inverse star B. अब चूंकि बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, हम इन पैरेंथेसिस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं. Therefore, this is equal to A star A inverse star B. Now, this is equal to E star B because A star A inverse is equal to E, and E star B is equal to B because E is the identity element, and this B is the right hand side of equation 1. This implies that A inverse star B is a solution of equation 1. अब हम equation 1 के solution A inverse star B की uniqueness को prove करते हैं. Suppose C belongs to G is another solution of equation 1, then A star C is equal to B. But C is equal to E star C because E is the identity element, and we can replace E with A inverse star A because A inverse star A is equal to E. And by using the associativity of binary operation star, we can change the position of parenthesis and we can write it as A inverse star A star C. And from equation 2, A star C is equal to B, therefore we obtain C is equal to A inverse star B. Thus the equation A star X is equal to B has a unique solution in G. In a similar way, we can prove that the equation Y star A is equal to B has a unique solution for Y in group G. Corollary 2.3. In a Cayley's table for a group G star, each element appears exactly once in each row and exactly once in each column. We prove this statement by the contradiction method. Contrary, suppose B belongs to G appears twice in the row labeled by element A of group G as given in the below table. हम contrary assume करते हैं कि A से start होने वाली रो में एलिमेंट B 2 मरतबा अपीयर होता है. Then A star U is equal to B and A star V is equal to B. तो फिर ग्रुप में एलिमेंट्स U और V मौजूद होंगे such that A star U is equal to B and A star V is equal to B. इससे हमें ये इम्प्लाई होता है कि इस इक्वेशन A star X is equal to B के इस ग्रुप G में कम से कम 2 सॉल्यूशंस U और V मौजूद हैं. लेकिन ये बात तो थ्योरम 2.1 के पार्ट 4 को कंट्राडिक्ट करती है, जिसमें हमने प्रूव किया है कि इस इक्वेशन A स्टार X इज इक्वल टू B का ग्रुप में एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मौजूद होता है. तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, लिहाजा
एलिमेंट बी इस एलिमेंट ए से स्टार्ट होने वाली रो में 2 मरतबा अपीयर नहीं हो सकता। ये एलिमेंट ए से स्टार्ट होने वाली रो में एग्जैक्टली 1 मरतबा अपीयर होगा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस क्रोलरी।